लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? चीन है। लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन है। क्रोमियम उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका क्रोमियम उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। फ्रांस की लियोन शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग की लियोन शहर प्रसिद्ध है। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने किया था? अली अहमद ने। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अली अहमद के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति लिखित में से कौन था? सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। हाल ही में लॉन्च हुए भोजपुरी OTT प्लेटफॉर्म का नया नाम क्या है? चौपाल ऐप। हाल ही में लॉन्च हुए भोजपुरी OTT प्लेटफॉर्म का नया नाम है चौपाल ऐप। बाबर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। तिमुरिड राजवंश का सदस्य था बाबर। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। उसका पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना का शासक था। बाबर 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। उसका पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, वह फरगना का शासक था। बाबर 1507 ईस्वी में बादशाह को उपाधि धारण किया था। हाल ही में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2020 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ICC विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसी निश्चित तौर पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उच्च ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन। किसी निश्चित तौर पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जाती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नसन कार्लसन ने हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान को। हाल ही में पाकिस्तान को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पाकिस्तान को 2025 जुलाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पाकिस्तान को बनाया गया है। ढाका औद्योगिक नगर है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ढाका का औद्योगिक नगर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मगध के शासक जरासंध का वर्णन किससे मिलता है? महाभारत में। मगध के शासक जरासंध का वर्णन महाभारत से मिलता है। ऑर्बिटिंग 9 की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला शीर्ष 10 देश में सूची में भारत का स्थान 6ठा है। ऑर्बिटिंग 9 के अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 में सूची में भारत का स्थान 6 नंबर पे है। ऑर्बिटिंग 9 अंतरिक्ष में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई खेल नीति 2025 की मंजूरी दी। यह नीति किसकी जगह लिया? 2001 की जगह लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने नई खेल नीति 2025 को मंजूरी दिया गया। यह नीति किसकी जगह ली है? 2001 की खेल नीति की जगह पे 2025 लागू किया गया है। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर में है। बाबर का मृत्यु हुआ था लाहौर में। बाबर का मृत्यु लाहौर में हुआ था। किसी विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। किसी विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्र विलयन कहते हैं। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा 1948 में किया गया था। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उदासीन विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है नारंगी। उदासीन विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग नारंगी होता है। द्रव में गैस का परिप्रेक्ष्य कहलाता है झाग। द्रव में
गैस का परिप्रेक्ष्य झाग कहलाता है। पुरापाषाण काल में दक्षिण बिहार के किस स्थान से बड़े और खुदर पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं? मुंगेर और नालंदा से। पुरापाषाण काल में दक्षिण भारत के किस स्थान से बड़े और खुदर पत्थर के कुल्हाड़ी और चाकू, खुरपी प्राप्त हुए हैं? मुंगेर, नालंदा से। घाघरा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? नुसरत शाह के बीच में। घाघरा का युद्ध बाबर और नुसरत शाह के बीच हुआ था। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्थान ने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है? आरबीआई। आरबीआई ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। हाल में भारत और यूके के शोधकर्ता ने घोंघे की एक नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोकनेसिस कहाँ खोजी है? महाराष्ट्र में। हाल में भारत और यूके के शोधकर्ता ने घोंघे की एक नई प्रजाति थियोबाल्डियस कोकनेसिस की खोज महाराष्ट्र में किया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। 26 अक्टूबर 1947 को। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। एस्किमो जनजाति का संबंध ग्रीनलैंड से है। ग्रीनलैंड से एस्किमो जनजाति का संबंध ग्रीनलैंड से है। किस शासक को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी? बाबर को। बाबर को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दिया गया था। हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया है? पंजाब में। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया पंजाब के द्वारा। एल्युमिनियम के उत्पादक में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? भारत। एल्युमिनियम के उत्पादन में दूसरे नंबर पर भारत है। परिप्रेक्षण के फलस्वरूप कितने प्रकार के पदार्थ बनते हैं? 2 प्रकार के। परिप्रेक्षण के फलस्वरूप 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसका मृत्यु हो गया? हुमायूं का मृत्यु दीनपनाह भवन से पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरने के बाद मर गया हुमायूं। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया? गुजरात ने। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात ने शुरू किया। मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लौरिया नंदगढ़, लौरिया ऑरेंज, रामपुरवा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद को स्वीकृति आवश्यक होती है? 2 महीना के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? 2 माह। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुआ था। 30 जनवरी 1528 को। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन सही है? शेरशाह इन्होंने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंटी का प्रयोग किया था। शेरशाह सूरी ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंटी का प्रयोग किया। इसके समय में 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल करता था। लगान के रूप में 1/3 भाग शेरशाह के सूरी के समय में लिया जाता था। रोहतास के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरशाहसुर नामक नगर बसाया गया था। रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरशाहसुरी का नगर बसाया गया था। हाल ही में किसी केंद्रीय मंत्री के निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी के द्वारा हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक को। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। इस्लाम शाह कौन था? शेरशाह का पुत्र का नाम था इस्लाम शाह। शेरशाह के पुत्र का नाम इस्लाम शाह था। उदासीन विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है नारंगी। उदासीन विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग नारंगी होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह घोषणा किया गया कि अनुच्छेद 352 के अधीन संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग में आपात की घोषणा की जा सकती है? 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन द्वारा घोषणा किया गया कि अनुच्छेद 352 के अधीन संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में आपात की घोषणा की जा सकती है। संशोधन 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 1533 में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने किया? हुमायूं ने 1533 में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना 1533 में हुमायूं।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व में। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल पे मारा गया? इब्राहिम लोदी। मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल पर मारा गया, इब्राहिम लोदी। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश का प्रतीक है धर्मचक्र। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्मचक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। हुमायूं शासक ज्योतिष में विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था हुमायूं। जस्ता, सोना और कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? चीन। जस्ता, सोना और कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन है। हाल ही में हॉकी इंडियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण किया गया चेन्नई में। हॉकी इंडियन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण किया गया चेन्नई में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। वैसा कोलाइड जिसमें कण ठोस कण का द्रव समान रूप में परीक्षित हो जाते हैं उस प्रवाह को जेल कहते हैं। उसमें प्रवाहित नहीं होता है जेल वैसा कोलाइड है जिसमें ठोस कण का द्रव में समान रूप में परीक्षित हो जाता है लेकिन उसमें प्रभावित नहीं होता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ? 1975 को। 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना हुआ था। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय अधिक मात्रा में घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। हाल ही में किसी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया? पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है। हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं सिंहासन पर बैठा था। 29 दिसंबर 1530 में। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को। मिनी रत्न योजना का आरंभ कब किया गया था? 1997 में। मिनी रत्न योजना का आरंभ किया गया 1997 में। अनुवादनी ऐप शुरू किया गया, केंद्र सरकार द्वारा अनुवादनी ऐप शुरू किया गया है। हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बना है? केशवन रामचंद्रन। हाल ही में केशवन रामचंद्रन आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस का विलेयता बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। युवा संगम पोर्टल जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। युवा संगम पोर्टल जारी किया गया है। युवा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। विलायक का उपयोग होता है। विलायक का उपयोग सभी में होता है। औषधि के निर्माण में भी विलायक का प्रयोग होता है। इत्र बनाने में, सेंट बनाने में भी विलायक का प्रयोग होगा। निर्जलन की धुलाई में भी विलायक का प्रयोग होता है। अनेक प्रकार के एप एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण में भी होता है विलायक का प्रयोग। किसी पदार्थ में विलायक तथा विलय की प्राकृतिक ताप दाब सभी पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ में विलायक तथा विलय की प्राकृतिक ताप और दाब सभी पर निर्भर करता है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? पैरी द बुल। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर था पैरी द बुल। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलयन पदार्थ का विलेयता कहते हैं। वास्तविक विलयन में पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻7 होता है। वास्तविक विलयन में पदार्थों के कणों का आकार 10⁻⁻7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल में भारत प्रथम स्थान पे है? भारत दूध और कपास के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे है। भारत दूध और कपास के उत्पादन में पहले स्थान पे है। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी।
क्षारीय विलयन में लिटमस का रंग होता है नीला। क्षारीय विलयन में लिटमस का रंग जो है नीला होता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्षेत्र को कहते हैं ट्रोपोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्षेत्र को ट्रोपोफाइट कहते हैं। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। बाबर का मातृभाषा तुर्की था। कलिंजर का शासक किसे? कीरत सिंह को। कलिंजर का शासक था कीरत सिंह। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। मुंबईयान नामक पद्म शैली का जन्मदाता किसे माना गया? बाबर को। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना गया है। बर्मिंघम नगर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोहा एवं इस्पात के लिए। बर्मिंघम नगर लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में किसने एक पेड़ मां के नाम 2.0 लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 लॉन्च किया है। बिहार का वर्णन हमारे किस महान ग्रंथों में किया गया है? रामायण और महाभारत में। बिहार का वर्णन हमारे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत में किया गया। बिहार का वर्णन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर सम्मान मिला है पुर्तगाल में। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित शेरशाह सूरी ने किया था। किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। किला ए कुहना का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। हाल ही में फिटनेस कंपनी स्टाइल ने भारत की पहली यूआई संचालित बैंक शाखा का लॉन्च किया बेंगलुरु में। हाल में फिनटेक कंपनी स्टाइल ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा लॉन्च किया है बेंगलुरु में। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तुजनी है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तजूनी। बिहार का वर्णन कीकट एवं वत्स्य शब्द द्वारा किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में। बिहार का वर्णन कीकट एवं वत्स्य शब्द का ऋग्वेद में भी वर्णन है। कीकट और वत्स्य के रूप में ऋग्वेद में बिहार शब्द का था मतलब। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? 3 प्रकार की। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में है। अयोध्या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीना में। अयोध्या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल में घोषणा संसद द्वारा होना चाहिए 1 महीना के। संभव ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जारी किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा संभव ऐप लॉन्च किया गया है। इंडियन आर्मी के द्वारा संभव ऐप लॉन्च किया गया है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को कहते हैं जीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र को वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। वह विलयन जो किसी अम्ल या क्षार की साधारण मात्रा को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है बफर विलयन कहते हैं। वह विलयन जो अम्ल या क्षार की साधारण मात्रा को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन के बिना अवशोषित करता है उसे बफर विलयन कहते हैं। हाल में भारतीय सेना ने किस देश में INS तमाल की कमीशन किया है? रूस में। भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया? रूस में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया है? 736 अरब डॉलर। भारत का विदेशी ऋण बढ़कर 736 अरब डॉलर हो गया है। जल में एल्कोहल का विलयन द्रव का विलयन को जल में एल्कोहल विलयन उदाहरण है द्रव में द्रव विलयन का। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पीछे रहा? बिहार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पीछे है? बिहार। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली था। विलायक का उपयोग होता है औषधि निर्माण में, निर्जल धुलाई में, इत्र निर्माण में विलायक का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्युमिनियम क्षेत्र में रणनीति साझेदारी किया है? यूएई और भारत ने हरित इस्पात और एल्युमिनियम क्षेत्र में राजनीतिक साझेदारी किया है। यूएई। घाघरा का युद्ध कब हुआ था?
घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? मगध का अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। मगध का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बुद्ध के गिरी का त्याग का प्रतीक घोड़ा था। बुद्ध के गिरी पर त्याग का प्रतीक घोड़ा। कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? 1555 में। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 में। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम? अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था। कौन से एक मर्यादा पुरुषोत्तम में बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र की शिक्षा ग्रहण किए? श्री राम। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम में बक्सर के निकट गुरुकुल में श्री विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण किए थे श्री राम जी ने। बक्सर के निकट गुरुकुल में श्री विश्वामित्र के से शिक्षा लिए थे श्री राम। हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन किसे बनाया गया है? जापान ने रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है जापान में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में था? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना पाली भाषा में किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। मुगल वंश का संस्थापक? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। फीफा महिला विश्व कप 23 का शुभांकर तजूनी। फीफा महिला विश्व कप 23 का शुभांकर तजूनी था। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बुद्ध का जातक पवित्र धर्म ग्रंथ है। जब किसी पदार्थ के कण दूसरे कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं परिक्षेपण कहते हैं। जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो उसे परिक्षेपण कहते हैं। कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने किया? शेरशाह ने कबूलियत प्रथा का शुरुआत किया। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। यह सूरवंश से संबंधित था। शेरशाह सूरवंश से संबंधित था। इसके पिता का नाम हसन खान जौनपुरिया था। जौनपुर जिला राज्य में अंतर्गत सासाराम के जमींदार जौनपुर के। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेरशाह की उपाधि दिया। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दिया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना बाबर ने किया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किसने किया? बाबर ने खुद किया। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह के। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया था? 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं सोल कहलाते हैं। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं सोल कहलाते हैं। वायु पुराण एवं पद्म पुराण को किस पवित्र स्थान की श्रेणी में रखा गया है? गया, राजगीर, पुनपुन में। वायु पुराण एवं पद्म पुराण को गया, राजगीर और पुनपुन में रखा गया है, स्थलों पर रखा गया है। सोडियम सल्फेट का ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाता है। सोडियम सल्फेट का ताप बढ़ाने से विलेयता घट जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। जैसे रबड़ के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबड़ सेल से किया जाता है। रबड़ के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबड़ सोल से किया जाता है। दूध एक प्राकृतिक पायस है। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सावित्रीबाई फूले। हाल ही में राष्ट्रीय जन आयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले का नाम रखा गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले किया गया है। रबड़ का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है थाईलैंड। हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया गया है।
देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में देवरा का युद्ध हुआ था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना? उड़ीसा ने किया शुरू। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। दूध का रंग सफ़ेद दूध में मौजूद किसकी वजह से होता है? कैसिन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद दिखाई देता है, कैसिन। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्तसैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में बसने वाले कितने नदियों का उल्लेख मिलता है? 7 नदियों का। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्तसैंधव प्रदेश में बसना आरंभ किया। इस क्षेत्र में बसने वाली कितनी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है? 7 नदी का वर्णन मिलता है। किस काल में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए नवपाषाण काल में। 4 बाग बनाने का परंपरा किसने शुरुआत किया था? अकबर के समय में 4 बाग बनाने का परंपरा शुरू हुआ। अकबर के समय में 4 बाग। हाल ही में राजभवन अनधन योजना का आरंभ किया गया है। गोवा के द्वारा हाल ही में राजभवन अनधन योजना शुरू किया गया है, गोवा। लोगों की प्रकृति आपदा को सचेत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सचेत ऐप। लोगों को प्रकृति आपदा में सचेत करने के लिए सचेत ऐप लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से जनजाति और उसके क्षेत्र में संबंधित कौन सा मिलान सही है? सभी मिलान सही है। खिरगिज मध्य एशिया के लोग खिरगिज थे जनजाति। मध्य एशिया के जनजाति को खिरगिज कहते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका को रेड इंडियन, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन। मोओरी न्यूजीलैंड के निवासी, मोओरी को न्यूजीलैंड। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले जनजाति को बुशमैन कहते हैं। मोओरी जनजाति न्यूजीलैंड में है। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में है। खिरगिज मध्य एशिया के जनजाति हैं। हाल में ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलता चढ़ाई किया है? ज़ेनॉन। हाल में ब्रिटिश पर्वतारोही ने ज़ेनॉन गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ पे हुई है? चिंगदाओ में। चिंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों का बैठक हुआ चिंगदाओ में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानी के द्वारा किया गया था। क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला होता है। क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला होता है। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपद से बटा था। इसका नाम था मगध, अंग, वज्जी। प्राचीन इतिहास में बिहार में 3 महाजनपद के रूप में बांटा गया था। इनमें थे मगध, अंग और वज्जी थे। सूती वस्त्र का उपयोग का उत्पादक देश कौन सा है? ब्रिटेन, भारत, चीन। सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादक देश ब्रिटेन, चीन, भारत है। ब्रिटेन, चीन और भारत सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादक देश है। हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? अनिल मेनन को। हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंप दिया? अनिल मेनन को। अंगराज में कुल कितने राजा हुए थे? 25 राजा हुए थे। अंगराज में 25 राजा हुए थे।